स्पेशल, इस पर चले जाना और यहाँ आपको मिलेगा ट्रांसपोज, इस पर जा करके ओके कर देना। आप देखना आपकी डेटा टेबल कैसे आ गई, आपकी बात वर्टिकल में आ गया सारा डेटा और ये हॉरिजॉन्टल में चला गया ऐसे। इसको सेंटर कर देता हूँ यहाँ से और मिडिल कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये वर्ड्स बीच में कट भी रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये जो देख रहे हो प्लस का साइन आ रहा है और डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो। और अगर डबल क्लिक नहीं होता है तो ऐसे पकड़ के खींच भी सकते हो आप, इसको ड्रैग करवा सकते हो ऐसे। ठीक है, चलिए अब मेरे पास में हेडिंग कैसे आ रही है, वर्टिकल आ रही है, तो लुकअप कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल। मतलब मुझे कौन सा लुकअप लगाना है यहाँ पे, एच लुकअप। एच लुकअप लगाया मैंने, यहाँ पे भी वही पूछ रहा है लुकअप वैल्यू किसके बारे में मालूम करना है। मान लीजिए मैंने लिखा 745, इसके बारे में मुझे मालूम करना है। टेबल एरे, तो टेबल एरे में क्या होगा, टेबल को सिलेक्ट करना होगा। टेबल कहाँ से सिलेक्ट होगी, कोड से, तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देना, कॉमा। अब आ रहा है रो नंबर। रो नंबर में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो ग्रॉस सैलरी का रो नंबर कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 8 कॉमा 0। आंसर क्या है, 28040 आ रहा है, देखिए 745 का, हाँ 28040 आ रहा है। अब इसी को मैं एच लुकअप को नाम से भी निकाल के दिखा देता हूँ। नाम लगाया, बस डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको उस नाम को ऐसे टाइप कर देना है। ठीक है, टेबल एरे में आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय नेम से मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। रो नंबर, जैसे मान लीजिए मुझे नेट अमाउंट के बारे में मालूम करना है, नेट अमाउंट का रो नंबर कितना आ रहा है, ये 11 आ रहा है, पर ये काउंटिंग में कौन सा नंबर पे आएगा, 10, क्योंकि आप 1 यहाँ से काउंट करोगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे 10 कॉमा 0। क्या आंसर 24731 आ रहा है, 24731 डेसिमल्स में आ रहा है, इसको मैं यहाँ से राउंड ऑफ कर सकता हूँ, ये राउंड ऑफ हो गया 24731 24731। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक शीट बनानी है, बनी हुई हो तो ठीक है, उसमें एच लुकअप और वी लुकअप दोनों लगाना है। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है ना, तो या फिर आप एम्प्लॉय के नेम के बारे में मालूम करोगे, है ना, राम श्याम मोहन सोहन। तो मैं कर रहा हूँ पहले कोड के बारे में, तो आप कोड के लिए क्या लिखना है, जो भी कोड है वो डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर देना। ठीक है, कॉमा लगाना। नेक्स्ट आ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर क्या करना है, आपको टेबल को सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय कोड से पूरी टेबल को मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में, अच्छा मैंने एम्प्लॉय कोड से क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे नेम लिख देता स्टार्टिंग में, तो मैं टेबल कहाँ से सेलेक्ट करता, नेम से। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है देखना, कॉलम नंबर, कॉलम का नंबर पूछ रहा है। नंबर का मतलब 1 2 3 4। मान लीजिए मुझे DA मालूम करना है, तो DA का नंबर कौन सा आ रहा है, आप देखो 1 2 3 4। ठीक है, DA का नंबर आ रहा है 4, तो आपको लिख देना है 4, कॉमा। अब आ रहा है, दो ऑप्शन को लेना, ट्रू और फॉल्स। अगर आप यहाँ पे ट्रू लिखते हो तो आंसर आपका अप्रोक्स आएगा। ठीक है, और अगर आप फॉल्स लिखते हो तो आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं फॉल्स ही लिखूँगा क्योंकि मुझे आंसर एग्जैक्ट चाहिए। तो अगर आपको आंसर एग्जैक्ट चाहिए तो आपको फॉल्स लिखना है। फॉल्स भी लिख सकते हो, और अगर फॉल्स जैसे टाइम लगेगा तो आप इसके लिए वैल्यू डिफाइन होती है 0 और ट्रू के लिए होती है 1। तो आप फॉल्स के लिए 0 वैल्यू डिफाइन है, 0 लिख देना, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना। देखना 1400 आ रहा है क्या, 7 के 4 के बारे में मुझे मालूम करना था, उसका DA कितना आ रहा है, 1400 आ रहा है इसका। ठीक है, मैं एक बार और करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया वी लुकअप। ठीक है, अब की बार आ रहा है लुकअप वैल्यू, किसके बारे में आपको मालूम करना है, जिसके बारे में भी आपको मालूम करना है उसके नाम को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिख दो। कंडीशन ये है, कोड तो डायरेक्ट ही मैंने टाइप कर दिया था, बट नेम कैसे लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा लगाना। टेबल एरे, टेबल एरे मतलब टेबल को सिलेक्ट करना है। अब की बार टेबल कहाँ से सिलेक्ट होगी, नेम से, तो कर दो आप टेबल को सिलेक्ट, कॉमा। कॉलम नंबर, कॉलम नंबर जैसे मान लीजिए मुझे ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो उसका कॉलम नंबर कितना आ रहा है, ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 ऐसे। 7 नंबर पे आ रहा है, तो 7 कॉमा, लास्ट में क्या करते हैं 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। आंसर इज 35,560, तो आंसर आ रहा है 35,560। ठीक है, अब ये तो हो गया बात अपने वी लुकअप में दोनों चीज़ों की। अब मान लीजिए मुझे इसी को एच लुकअप के हिसाब से बनाना है, मतलब इन हेडिंग्स को सभी को मुझे ऐसे लिखना है वर्टिकल में, और जो डेटा मेरा वर्टिकल में आ रहा है उस पूरे डेटा को मुझे हॉरिजॉन्टली लिखना है। अब क्या करेंगे, आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी सबको आता ही होगा, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। न्यू पेज लेना भी आता होगा, कंट्रोल N से न्यू पेज लेते हैं, नहीं तो फाइल में जा करके आप न्यू बटन ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा